गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल गंगवानी आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव आउट करेंगे और मेरे पास जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा वेक्टर से रिलेटेड। जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस करना है बेटा वो टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज एक्चुअली हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटीज एक्चुअली हैं these are those quantities। ध्यान से समझते जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पूरी फिजिक्स इस पर बेस्ड रहेगी। आगे हर टॉपिक में मैं वेक्टर की बात करने वाला हूं। वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं these are those quantities, और शेयर कर दिया करो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो सके। और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में डालोगे उतना आपका बेनिफिट है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ कौन सा वर्ड भी आ गया बेटा मेरे पास? डायरेक्शन वर्ड भी आ गया। अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी ए है, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी क्या रही? ए रही। ए क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो इस ए क्वांटिटी के ऊपर मैं एरो का निशान लगा दूंगा। दिस एरो मींस द कंप्लीट क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रहेगा इतना। दूसरी बात, मेरे पास जिस तरह से तीन एक्सिस हैं, मेरे पास जिस तरह से तीन एक्सिस हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, जैसे मेरे पास तीन एक्सिस हैं उसी तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास तीन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। दीज आर आई, जे एंड के। आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो आप इन तीन यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से ही एक्सप्लेन करोगे। आपके पास यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी इन तीन यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से एक्सप्लेन होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने ए वेक्टर ले लिया। ए वेक्टर को मैंने लिख दिया बेटा आई प्लस जे प्लस के, मीन्स ए वेक्टर आई, जे और के तीनों में ही एक्सप्लेन होगा, रिप्रेजेंट होगा। या फिर ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस जे प्लस 4k, मीन्स अगर आप एक वेक्टर लिख रहे हो तो उसमें आपके पास तीनों टर्म्स अवेलेबल रहेंगी, आई, जे और के। ऐसा पॉसिबल है कि इनमें से एक आधी टर्म जीरो भी हो, दो टर्म जीरो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर ए लिया मैंने 4i प्लस 0j प्लस 7k। क्लियर है? ये वेक्टर मेरे पास, इस वेक्टर में j की वैल्यू क्या रह गई बेटा? जीरो रहेगी। ऐसे ही सेम k की भी जीरो रह सकती है। इतना ध्यान रहेगा। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज वेक्टर क्वांटिटी में आपको आना चाहिए फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या फिर मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। मैं जनरल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, क्या निकालना आना चाहिए आपको? मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आप किस तरह से निकालोगे? सपोज करो ए वेक्टर आपके पास दे दिया गया 2i
प्लस 3j प्लस 6k। यदि आपके पास एक वेक्टर दे दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 6k, आपको इस वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। आपको इस वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है बेटे? मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए आप लोग अंडर द रूट लगाने वाले हो। स्क्वायर रूट लिया, i के आगे कितना है? 2 का स्क्वायर, j के आगे कितना है? 3 का स्क्वायर, k के आगे कितना है? 6 का स्क्वायर। समझ गए बेटा? इतना कंफर्म है? अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ a कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 36। मीन्स मॉड्यूलस निकालना बहुत इजी टर्म है। मॉड्यूलस निकालने के लिए i के आगे जितनी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करो, j के आगे जितना उसका स्क्वायर, k के आगे जितना उसका स्क्वायर। कंफर्म होगी बेटा इतनी बात? तो मेरे पास मॉड्यूलस इसका कितना आ जाता है बेटा? इसका मॉड्यूलस आ जाता है 49 which is equal to 7 यूनिट्स। पहली चीज हमने किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना सीख लिया। मॉड्यूलस की हेल्प से एक टर्म है मेरे पास जिसको मैं कहता हूं बेटा यूनिट वेक्टर। साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा मैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर है क्या? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है बेटा जिस वेक्टर में मैग्नीट्यूड की वैल्यू, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी रहेगी बेटे? यूनिटी। यूनिटी मींस 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? यूनिटी 1। इस वेक्टर को सपोज करो मेरे पास ए वेक्टर है, मेरे पास सिंपल ए वेक्टर है। पेपर में कह सकता है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। इसका यूनिट वेक्टर आप लगाओगे ए के ऊपर कैप। दिस वन इज द सिंपल वेक्टर। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है और जिस क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा दी गई वो वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा? वो वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर। मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर आपने कैप लगा दी तो वो क्या बन गया बच्चों? यूनिट वेक्टर बन गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला रहेगा, यूनिट वेक्टर लिख दो, क्वेश्चन करेंगे, निकाल के बताऊंगा। वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। ये बात आपने माइंड में सेट रखनी है। यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस हमेशा यूनिटी रहेगा। अब फॉर एग्जांपल इसने मुझे एक ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के मेरे पास एक ए वेक्टर दे दिया गया। कहता है फाइंड आउट ए यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है मेरे पास? ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? ए वेक्टर सिंपल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया मैंने कि यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालने वाले हो? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर है? वेक्टर लिखता हूं मैं 2i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर कैसे निकलेगा? अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6।
ये क्या आ गया बच्चों मेरे पास, एक यूनिट वेक्टर अवेलेबल हो गया। अब एक क्वेश्चन देता है मेरे को, बड़े ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट ए वेक्टर in the direction of vector 2i plus 3j plus 4k having magnitude 7 units। ध्यान से सुनना बेटा, इसको सॉल्यूशन देखनेंगे। सॉल्यूशन देखना है मुझे। सॉल्यूशन देखने के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को समझूंगा। सबसे पहले तो मुझे एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? वेक्टर कैसा फाइंड आउट करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है। पहली बात देखो, एक बात मुझे पता लग रही है, अगर आधा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि भैया एक वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो भी मैं निकाल सकता हूं। हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितने यूनिट्स है? 7 यूनिट्स है। समझ गए बेटा? अब देखो, एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी वेक्टर है बच्चों, कोई भी वेक्टर है, यदि आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देते हो, कोई भी वेक्टर है यदि आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देते हो, तो वो यूनिट वेक्टर हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर रहेगा। ए वेक्टर दे दिया आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। मींस मैं अगर इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देता हूं, यदि मैं इस ए वेक्टर का कौन सा वेक्टर निकाल देता हूं? यूनिट वेक्टर निकाल देता हूं, तो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस ए वेक्टर वाली ही होगी। इतना ध्यान रहेगा। दैट इज ए वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। आधा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। मैंने क्या निकाल दिया? डायरेक्शन निकाल दी एक वेक्टर की जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही था। दैट मींस मैंने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। सॉल्व कर देते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 4 प्लस 9 प्लस 16। सॉल्व करते हैं। 2i बाय रूट 29, 3j बाय रूट 29, 4k बाय रूट 29। इतना पता लग गया। मींस मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैंने आधे क्वेश्चन में मैंने एक वेक्टर निकाल दिया जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अब 50% क्वेश्चन रह गया मुझे। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने यूनिट करना है? 7 यूनिट। अब मैं जानता हूं भाई यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिटी होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिटी। तो देखो, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7 यूनिट होगा ही होगा। श्योर हो गया मैं। दूसरी बात, 7 यूनिट हो गया। सेकंड वन थिंग कि मेरे पास जो वेक्टर मिल रहा है, मैं किसकी डायरेक्शन में ही मिल रहा है? वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही मिल रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना बेटा? तो 7 डॉट ए यूनिट वेक्टर 2i बाय रूट 29
3j बाय √29 प्लस 4k बाय √29। तो ये जो c वेक्टर आया, ये c वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। ये जो c वेक्टर है वो इस वेक्टर की तो डायरेक्शन में है, और इस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 7 यूनिट्स है। समझ में आ गई बात? कंफर्म है? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। वेक्टर्स का एडिशन हो सकता है, वेक्टर्स का एडिशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है, उस चीज को मैं एक बार फोकस करता हूं बेटा। ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से सीखना इस चीज को। मैं जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, अगर वेक्टर्स, इफ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वेक्टर्स किस में एक्ट कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ए वेक्टर इधर है, एक बी वेक्टर इधर है। इन दैट केस दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दोगे, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन कर दोगे, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन बड़ी काम की चीज आ जाती है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स एंगल थीटा पर एक्ट कर रहे हैं, if two vectors are acting at an angle theta, then the resultant comes to be under the root। ध्यान रखना है आप इस चीज को। then the resultant comes to be a square plus b square plus 2ab cos theta। ये टर्म, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चेक करते हैं। ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मेरे पास डील करता है कि टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are acting at 120 डिग्री। कितने डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं? 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। कितने फोर्सेस? दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के। फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें 120 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए या वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, तभी बात बन सकती है। रिजल्टेंट मैं अभी बता चुका हूं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या यूज होगा? अगर एंगल थीटा आ जाता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, मींस एक F1 एक F2, दोनों बराबर हैं, इनको मैंने F के बराबर ले लिया। F1 F2 के बराबर और किसके इक्वल आ गया? F के इक्वल। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर द रूट, A की जगह ले लेगा F, A स्क्वायर F स्क्वायर, B की जगह भी ले लेगा F, F स्क्वायर प्लस 2AB AB मतलब F इंटू F, दैट इज F स्क्वायर cos थीटा cos 120 डिग्री। पता लग गई इतनी बात? कंफर्म है? सॉल्व करता हूं थोड़ा सा और आगे। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री।
ध्यान से सुनते जाना भैया, जिस प्रकार कर रहा हूं आपको एक फॉर्मूला और बता दूंगा, मैथ्स के लिए भी आपका काम आने वाला फॉर्मूला है वो बेटा। 2f² कॉमन आ जाता है, कितना कॉमन आ रहा है? 2f² कॉमन आ जाता है मेरे पास, 1 प्लस कॉस 120 डिग्री, इतना ध्यान रह जाएगा। कंफर्म है? अब देखो बड़े ध्यान से सुनना भाई, अब जो काम की बात आ गई अब मेरे पास, अब शायद आप जानते भी होगे, नहीं जानते तो बड़े ध्यान से याद रख लेना। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखवा रहा हूं, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या रहेगा? 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2 अंडर द रूट 2f² मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस 120 क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वेयर। भाई यहां थीटा था, थीटा का हाफ हो रहा था या नहीं हो रहा था? वहां कितना है? 120, 120 का हाफ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अंडर रूट से 2 बाहर आ जाता है, f² बाहर आ जाता है, cos 60 बाहर आ जाता है। समझ गए बेटा? cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, 2f 1/2, 2 से 2 कैंसिल, f रिजल्टेंट कितना आ जाता है मेरे पास? f आ जाएगा। ध्यान रहेगा इतना? कंफर्म है? दैट मींस मेरे पास फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट विल कम आउट टू बी 120, सॉरी सिंपल f। अब देखो एक टर्म कई जगह कॉन्सेप्ट्स में यूज हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे बेटा। मेरे पास एक टर्म है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। किस चीज की टर्म है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे हम लोग वेक्टर्स के ऊपर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ये सपोज करो x एक्सेस, ये सपोज करते हैं y एक्सेस। एक x एक्सेस हो गई, दूसरी y एक्सेस हो गई। मैंने एक वेक्टर अप्लाई कर दिया, ये एंगल थीटा बना रहा था x एक्सेस के साथ। अब ध्यान रखना भाई, वो ये कह सकता है इस a वेक्टर को रिजॉल्व कर दो या इस a वेक्टर की वैल्यू निकाल दो इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस। Find out the value of this a vector in the direction of x-axis, that is ax. ax क्या होगा? जिस तरफ थीटा लगा हुआ है वहां पर आप क्या लगा दोगे? cos थीटा। और जिस तरफ थीटा नहीं लगा हुआ वहां क्या लगा दोगे? sin थीटा। इतना ध्यान रहेगा, जिस तरफ थीटा है उस तरफ एक cos थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ a sin थीटा। इतना ध्यान रह जाएगा। अब देखो बेटे, इसी में ये टर्म चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन देता है, कहता है कि मेरे पास एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मेकिंग थीटा इज 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मुझे फाइंड आउट करना है इस फोर्स की एक्स डायरेक्शन में। क्या करोगे? 5 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मीन्स √3/2। सिमिलरली y डायरेक्शन में a 5, a कितना है? 5 sin 30 डिग्री मीन्स 1/2। क्लियर है? अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। वो चीज है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। डॉट एंड क्रॉस
प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, तो उसको हम लोग फास्टली थोड़ा सा मूव आउट करते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे पास दो वेक्टर्स दे दिए गए, दो तरीके से मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं, आपने बड़े ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ए वेक्टर दिया गया i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दे दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। दो वेक्टर्स गिवन हो गए मेरे पास, एक ए वेक्टर दे दिया और दूसरा बी वेक्टर। कहता है फाइंड आउट करके बताओ ए डॉट बी वेक्टर। जहां डॉट प्रोडक्ट डॉट लग जाए वो हो जाता है बेटा मेरे पास डॉट प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं करना, जब आपके पास दो वेक्टर स्टार्टिंग में ही गिवन आ गए उस केस में आपने कुछ भी नहीं करना बेटा। उस केस में आई के आगे कितना है 2, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, जे के आगे कितना है 3, इस जे के आगे कितना है 1, 4, 9 यूनिट्स। क्लियर है? अगर एग्जामिनर मुझे कोई भी दो वेक्टर्स दे देता है, ए वेक्टर दे देता है, इसके लिए एक दूसरी फॉर्म भी है भाई, ए डॉट बी को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ए डॉट बी को आप किससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, फॉर्मूले से भी। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से भी हम लोग ए डॉट बी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर दे देता है वो मुझे 2i प्लस 3j प्लस के, बी वेक्टर दे देता है i प्लस j प्लस के। कहता है ये दोनों वेक्टर इंक्लाइंड हैं 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर इंक्लाइंड हैं? 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। इन दैट केस मुझे ए डॉट बी फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर इंक्लिनेशन 30 डिग्री आ गया, सेम डायरेक्शन की बात नहीं रही। जहां पर थीटा एंगल आ जाए वहां पर आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालता हूं, कितना रहेगा? √4 प्लस 9 प्लस 1, √14 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं, √1 प्लस 1 प्लस 1, √3 यूनिट्स। क्लियर? ए का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन्ड हो गया, बी का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन्ड हो गया। इस मैग्नीट्यूड को मैंने ए डॉट बी के फॉर्मूले में पुट किया, cos 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √3। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्लियर है? आज हमने डॉट प्रोडक्ट तक किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, प्लस कुछ काइनेमेटिक्स के और चीजें जो हमारी पेंडिंग हैं उनको कंप्लीट करेंगे बेटे। ओके बेटे।